हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको कोट सेट में जेंट्स कॉलर लगाना बता रही हूँ कि ये एक तरह से नाइट सेट भी है, कोट सेट भी है, सब चीज़ है। तो ये देखिए बहुत शानदार तरह से ये कॉलर लगाना बताऊँगी मैं। इस तरह से पहले तो मैं शोल्डर जोड़ दूँगी। मैंने सामने की पट्टी एकदम क्लियर कर ली है, कंप्लीट कर ली है इनको मैंने। अब देखिए इसमें मैं ये यहाँ से ऐसे कर दूँगी, इस तरह से। ऐसे और इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। और आगे से भी मैं इस तरह से एक बार का ये देख लूँगी कि मेरी पट्टी बराबर है। तो मेरे बिल्कुल सब चीज़ें बराबर चल रही है, सब बराबर चल रहा है, ठीक है ना। अब मेरे को अब मैं लगाऊंगी जेंट्स कॉलर। तो देखिए जेंट्स कॉलर इसमें कैसे सेट करूंगी मैं, अब वो आप देखिएगा। ये मैंने 3.5 इंच की तो लंबाई और ये 20 इंच की चौड़ाई मैंने ली है। तो देखिए ये नीचे वाली कॉलर के वो नीचे वाली पट्टी है जो मैंने ये ली है। अब मैं इसको यहाँ से हाफ हाफ कटिंग कर दूँगी, ऐसे कटिंग कर दूँगी इसको मैं इस तरह से। ऐसे कटिंग कर दूँगी मैं इसको। ऐसे कटिंग करने के बाद में अब मेरे ये कॉलर आएगी। अब ये कॉलर आएगी। देखो ये मैंने लिए 6 इंच और ये 20 इंच, ऐसे लिए 6 इंच और 20 इंच, और ये 3.5 इंच और 20 इंच ऐसे लिया। 20 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होगी, वो निकल जाएगा, कटिंग हो जाएगी, कोई वो इशू नहीं है उसका। अब सबसे पहले अपने को मेज़रमेंट लेना है कि कैसे क्या करना है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे कट लगा लूँगी। ये देखिए सब काम कट से चलेंगे। मैंने यहाँ पे ये कट दे दिया। अब पीछे वाले गले पे भी देखिए मैं कट लगाऊँगी यहाँ पे, दोनों शोल्डर को बराबर करके, ऐसे बराबर करके यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी ऐसे यहाँ पे। ये देखिए ये कट दे दिया, शोल्डर पीछे बैक में भी कट दे दिया और बड़ी कॉलर पे भी मैंने कट लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ से नाप के देखूँगी कि मेरे को कितनी इंच की लगेगी वो देखनी, क्योंकि मैं 20 इंच इसलिए रखवाती हूँ कि फिर कॉलर अगर छोटी पड़ जाती है तो फिर वापस बनानी पड़ती है। तो इसीलिए क्या है, मैं एक बार का यहीं से बराबर नापूंगी इसको। ये देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से ऐसे आएगी, ऐसे आ रही है। तो मैं इसको आधा इंच लेकर के यहाँ से कट कर देती हूँ। मैंने यहाँ से कट कर दिया। यहाँ से कट करने के बाद में अब मैं इसको 1 इंच और कट करूँगी, क्योंकि ये इसके ऊपर की कॉलर है तो ये 1 इंच छोटी आती है। फिर भी मैं एक बार और नाप के देख लेती हूँ, क्योंकि मेरा कट कहाँ आ रहा था, एक बार मैं और नाप के देखूँगी। तो ये और एक्स्ट्रा निकल रही है। तो मैं 1 इंच की कटिंग और कर दूँगी यहाँ से, क्योंकि अब नहीं कटिंग करूँगी मैं इसकी। अब तो मैं ये देखिए मेरे समझाने का क्या मतलब है कि अगर मैंने इसको यहाँ से बराबर करा तो ये कट बराबर आना चाहिए। पहली बात तो मेरा ये कट बराबर आ गया, और कॉलर से कॉलर मैंने नाप ली तो मेरी बराबर आ रही है। अब मैं जो सिलाई दूँगी तो इससे इस वाली कॉलर से 1 इंच छोटी रहनी चाहिए। ये वाली कॉलर बड़ी वाली इससे 1 इंच छोटी रहेगी। तो अभी मैंने बराबर ली है, तो फिर मैं इसको ऐसे करके और वो तिरछा वाला शेप दूंगी तो ऑलरेडी बराबर आ जाएगी। अभी मैंने इसको शेप दिया भी नहीं है। अब मैं इसका शेप दूंगी। अब इसको ऐसे कर लूँगी, इसको ऐसे कर दूंगी। ऐसे करने के बाद में अब मैं इसका ये वाला ऐसे तीखा वाला देखिए, अब आधे इंच पर मैं ये वाला शेप दे दूंगी ऐसे। अब ये शेप दे दिया मैंने। अब मैं देखती हूँ कि अब वापस मुझे कट लगाना। कट इसमें बार बार लगा के चेक करना पड़ेगा अपने को कट आ रहा है इसमें। ये रहा कट मेरा बीचों बीच। अब मेरे को देखना है बीचों बीच लगा करके। अब देखो ये ऐसे आनी चाहिए, ऐसे 1 इंच पीछे रहेगा। ये देख सकते हो आप बहुत अच्छे से।
ये 1 इंच ऐसे कम रहेगा और इधर 1 इंच ऐसे कम रहेगा। देखो ये बराबर आ गया दोनों तरफ। तो ये बड़ी कॉलर सेट हो गई। अब इसमें अपने को कुछ नहीं करना, ये दोनों तरफ से 1-1 इंच रहना चाहिए ऐसे। तो ये सेट हो गई और ये कॉलर बराबर आएगी। इसमें कहीं पर भी कम छोटा बड़ा नहीं करना अपने को। अब इसको नापेंगे अपन। इसको आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर रख लेंगे, ऐसे बाहर रख लेंगे। बाहर रखा, इसको ऐसे नापा, इसको ऐसे नापा, फिर बाद में ऐसे करने के बाद में ये यहाँ आ गया। फिर मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के ही चलूँगी, कम नहीं लेना मेरे को। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 20 इंच का ले लो। कटिंग होएगी तो बाद में हो जाएगी, पहले कुछ नहीं कर सकते, छोटा नहीं ले सकते, बाद में कटिंग हो जाती है। अब इस कॉलर को यहाँ से ऐसे डबल फोल्ड करके और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। ऐसे सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और इधर भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए। अब ये ऐसे कोने निकल जाएंगे बहुत अच्छे से। इस तरह से ऐसे कोने निकाल लेंगे। इस तरह से कोने निकल जाएंगे। ये अपनी ऊपर की कॉलर रेडी हो गई है। अब मैं इस कॉलर को इसके साथ में ऐसे सेट कर दूंगी। अब देखिए मेरे को इस तरह से सेट करना है। ये पहले तो मैं दोनों के सेंटर बना लूँगी, इसके और इसके। सेंटर से क्या होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर काम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसका सेंटर बना लिया इस तरह से, और इसका भी इस तरह से बना हुआ है शायद। ये देखिए ये सेंटर बना हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अब ये जो सेंटर आया है ना, ये सेंटर, ये वाला सेंटर मैं इसके साथ में ऐसे रख दूँगी नीचे। ऐसे करके ऐसे रख दूँगी। यहाँ पर भी बराबर आ जाएगा, ये यहाँ से भी बराबर आ जाएगा। और इसके पास फिर मैं ये रख दूँगी ऐसे, ऐसे करके इस तरह से। तो इस तरह से ये ऐसे चल रहा है। ये ऐसे सिलाई लगा दूँगी पहले तो मैं। ऐसे करने के बाद में ये देखिए ये कॉलर अंदर सेट हो गई है इस तरह से। ये इस तरह से लग गई है। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर, अब ये जो मैं 2 पार्ट्स मैंने कॉलर के बनाए हैं, इसको मैं इतना सा बाहर निकालूंगी, है ना। इतना सा बाहर निकाल करके अब मैं इसको ऐसे सिलाई कर दूंगी, बिल्कुल सीधी, एकदम सीधी सिलाई कर दूंगी मैं। ऐसे करने के बाद में देखिए ये सिलाई ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे पीछे की तरफ फोल्डिंग करनी है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, उससे पहले मेरे को इस ऐसे लेकर के, बिल्कुल बराबर लेकर के, और ये जो ये सामने वाली पट्टियाँ आ रही है ना, इससे लेकर के मैं बिल्कुल सीधा चली जाऊँगी। देखो ऐसे
ऐसे ही इधर से कर देंगे, इधर से भी ऐसे सही करके ऐसे ले करके और ये सीधी पट्टी से बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। ऐसे इसको बंद कर देंगे और यहाँ से इक्वल कर देंगे। अब देखो, अब इसको क्या करना है, बहुत सिंपल है अब तो। अब इसको बाहर निकाल दो ऐसे ऐसे और ऐसे। इस तरह से ऐसे करने के बाद में अब मैं इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर बहुत अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड करके इस तरह से ये कॉलर ऐसे लगेगी, बहुत अच्छे से लग जाएगी। और मैं इसको आपको पहन के भी लुक बताऊंगी कि पहनने के बाद में, अभी तो क्या पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको कॉलर लगा के बता दूंगी कि कॉलर इस तरह से होएगी। फिर इसमें स्लीव्स, फिटिंग, पॉकेट वगैरह सब रहेंगे, वो बाद में लगेंगे। इस तरह से कॉलर लगेगी। अब मैं आपको सीधी करके बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने कॉलर लगाई है। बहुत प्यारा लुक आएगा इस कॉलर का। अब मैं आपको इसको पकड़ के बताऊँगी। इसको यहाँ से इस तरह से देखो। अब मैं इसको सीधी करके बता रही हूँ। इस तरह से ऐसे, और ये इस तरह से ऐसे लुक आएगा इसका। ये भी प्रेस से सही बैठ जाएगा इस तरह से। अब ये स्लीव्स लगेगी ना, स्लीव्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कंधे होते हैं ना, ये कंधे मतलब ये आर्म होल, इसको आगे लूँगी मैं इस तरह से ऐसे, और स्लीव्स लगेगी अपनी यहाँ पर, ये इस जगह जॉइंट होगी। अब इस सिलाई से जॉइंट नहीं होगी स्लीव्स, अब स्लीव्स इस कट से जॉइंट होगी ऐसे। तो वो ऑलरेडी अपने आप ये कंधे थोड़े आगे आ जाएंगे, तो ये एकदम सही हो जाएगा इस तरह से। तो मैं एक बार आपको लगा के दिखाती हूँ कि कॉलर किस तरह से लगी है। देखिए, ये इस तरह से कॉलर बन के रेडी हुई है, बहुत फिनिशिंग के साथ में, बहुत अच्छे से कंप्लीट। और आपको एक एक चीज़ समझ आई होगी। इस तरह से अपन ये चीज़ कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को देख के पूरी कॉलर लगा सकते हो। थैंक यू।